गाइस, वेलकम बैक टू आवर टीएसएस सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। ठीक है, इसमें हमें कोई एक अरे एक टारगेट है, उसको हमें अरे का फाइंड करना है, उसकी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन। ठीक है, अगर इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द अरे रिटर्न माइनस माइनस। ठीक है, उनकी दोनों पोजीशन माइनस माइनस करना है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मतलब हमें इसको बाइनरी सर्च से करना है क्योंकि अरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के करने के लिए नॉर्मली बाइनरी सर्च से ही हम इसको करेंगे। ठीक है, इसमें मैं इसको पिक करता हूँ। ओके, मैंने लिख लेता हूँ फिर से 5 7 7 8 8 10। ठीक है, टारगेट कितना दिया है हमको? 8। हमें क्या करना, टारगेट है, इसमें टारगेट का हमको क्या करना, टारगेट के फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फाइंड करनी है। तो अरे हमें पता है सॉर्टेड ऑर्डर में है। इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ 0 1 2 3 4 5। मतलब इसके आंसर में हमको 3 और 4 अटेंड करके देना है। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सिंपल करने के लिए अगर आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड अगर आपने सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो तो आपको पता हो लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शन रहते हैं। इसमें मान लो कि मैंने अरे और टारगेट पास किया, तो इसका ये लोअर बाउंड रिटर्न करके देगा, और टारगेट और ये पास किया मैंने टारगेट और अरे, ये आपको अपर बाउंड रिटर्न करेगा। लोअर बाउंड मतलब कि इसका इंडेक्स, अपर बाउंड मतलब कि इसका लास्ट। ठीक है, बट ये फंक्शन जावा में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम जावा में बना सकते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है। क्या सिंपल है? अगर मिड की वैल्यू, जैसे ये मेरे पास नम है, मिड है, इक्वल इक्वल टू टारगेट है, जैसे हम बाइनरी सर्च में चेक करते हैं। अगर टारगेट के इक्वल है, अगर हमें लोअर बाउंड निकालना है, इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो हम रिजल्ट में हम क्या कर सकते हैं, मिड रख सकते हैं, और हमको हाई को डिक्रीज करना रहता है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हाई को डिक्रीज करने मतलब हमको लोअर बाउंड चाहिए इसका। ठीक है, अगर इक्वल है तो। और सेम टू सेम अपर बाउंड की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को हम कैसे लिखते हैं कि अगर ये नम है, मिड है, इक्वल इक्वल टू टारगेट है। ओके, यहाँ पर अगर हमें अपर बाउंड निकालना है, सिंपल से हम लो को अब आगे बढ़ाते रहते हैं, और रिजल्ट में हम मिड रख लेते हैं। ठीक है, और लो को मिड प्लस वन करते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या रहता है कि हमको मिड जब तक आगे बढ़ते रहेगा, जब तक ये वैल्यू इक्वल है, मतलब हमको एक पोजीशन पे इसका लास्ट वाला पार्ट मिलेगा, अपर बाउंड मिलेगा। ये वाला जो इंडेक्स रहेगा वो अपर बाउंड रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो रहेगा ना, वो लोअर बाउंड रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं। बहुत बाकी कंडीशन तो सेम है। सेम कैसे है? एल इफ यहाँ हम चेक करेंगे, नम मिड लेस देन टारगेट है। अगर लेस देन टारगेट है, क्या है मतलब मिड की वैल्यू क्या लेस देन है, मतलब कि लेफ्ट साइड आंसर पॉसिबल है, राइट साइड शिफ्ट करो, और एल्स में लेफ्ट साइड शिफ्ट करो। इसका मैं डायरेक्टली कोड लिखता हूँ। ठीक है, हमें पोजीशन निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन कैसे निकलेगी मेरी? लोअर बाउंड से। ठीक है, लोअर बाउंड में मैं नम्स पास करूंगा और टारगेट पास करूंगा, टारगेट। ठीक है, सेम फंक्शन बनाऊंगा मैं लास्ट पोजीशन के लिए, पर बाउंड। ओके, नम्स पास करूंगा, टारगेट पास करूंगा, टारगेट। बस अब दोनों मुझे रिटर्न करके देना है। अरे न्यू इंट अरे फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन। ओके, लेट्स से मैं दोनों फंक्शन बना लेता हूँ। फर्स्ट है मेरा लोअर बाउंड, ओके, नम से, और टारगेट है। ठीक है, इनिशियल आंसर तो हमको पता ही है क्या रहेगा, रिजल्ट -1। ठीक है,
इसको रिटर्न भी कर दो रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं तो बाइनरी सर्च लगाऊंगा लो 0 आई नम्स डॉट लेंथ -1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे लो लेस देन आई। ठीक है, यहाँ पर गेट निकालता हूँ लो प्लस आई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करूँगा, नम्स जो मैंने अभी बोला था मेड इक्वल इक्वल टू टारगेट टारगेट। इसका मतलब क्या है कि अपर हम लोअर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, लोअर बाउंड फाउंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हाई वाले को डिक्रीज करना पड़ेगा। रिजल्ट में मिड रखूंगा और हाई को मिड -1 कर दूंगा। एल से अगर नम्स की वैल्यू मिड लेस देन है टारगेट से, ठीक है, अगर नम्स की वैल्यू लेस देन है इसका मतलब क्या है, कैंसल लेफ्ट साइड तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, दो को मिड +1 करेंगे और एल्स में हाई को मिड -1 करेंगे, राइट। तो लास्ट में हम रिटर्न शेयर कर ही दिया। अब मैं सेम फंक्शन को कॉपी पेस्ट करता हूँ और आई थिंक ये वाला इक्वल तक जाएगा। ठीक, ये वाला भी इक्वल तक जाएगा ना, दोनों जाएंगे। दोनों इक्वल तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कहीं पर मिड नहीं रख रहे हैं, मिड -1 और मिड +1 रखते हैं, राइट। इसलिए कभी इक्वल वाली कंडीशन आएगी नहीं, मतलब वो आएगी नहीं ना, लेस देन कंडीशन, इक्वल में हमको अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा काम इतना करना है कि यहाँ पर ये अपर बाउंड है, राइट, पर अपर बाउंड में क्या करते हैं, लो को मिड +1 कर देंगे और कुछ चेंजेस नहीं करना। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, कर देता हूँ सबमिट। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।